चांद भी लिखते हैं तो आफताब छपता है, इनकी आंख में, इनके आंख के पानी में सैलाब छपता है। ये चांद भी लिखते हैं तो आफताब छपता है, इनकी आंख के पानी में सैलाब छपता है। उनके जज्बातों से वाकिफ है इनकी कलम, ये इश्क भी लिखते हैं तो इनकलाब छपता है, इश्क भी लिखते हैं तो इनकलाब छपता है। और ये जो मेरे भाई लोग इधर आड़ में बैठे हैं, ये खुले मैदान में आए भाई। क्या आप लोग अगर इकट्ठा होकर बैठेंगे ना तो पढ़ने और सुनने का आनंद कुछ और आएगा। माँ वागेश्वरी सरस्वती भगवती को प्रणाम निवेदित करता हूँ। ऊर्जावान कवि वरों से समृद्ध इस मंच को नमन करते हुए आप सब प्रबुद्ध श्रोताजनों की उपस्थिति को प्रणाम निवेदित करता हूँ। मुक्तकों से अपनी शुरुआत करता हूँ कि सर्वप्रथम है गौरी नंदन तेरा ही आवाहन है। सर्वप्रथम है गौरी नंदन तेरा ही आवाहन है। शब्द साधने हेतु माता शारद का आराधन है। मात पिता श्री गुरु चरणों की धूली मस्तक पर मलकर हे राष्ट्र देवता भाग्य विधाता तेरा सत सत वंदन है। हे राष्ट्र देवता भाग्य विधाता तेरा सत सत वंदन है। मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा बीच में कि आप मुझे तालियां दें। बेशक हर कवि की ऊर्जा आपकी तालियों से मिलती है। आपका मन करे, आपको कहीं लगे कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैंने आप सबकी मन की बात कह दी हो, तो बेशक भारत माता के नाम ताली उठाइएगा। सबसे पहले तो आज के इस मंच को सजाने के लिए मैं आप सबकी ऊर्जा, आप सबकी उपस्थिति और आप सबकी लगन, विशेषकर आयोजक मंडल, ये जो त्रिमूर्ति ने मिलकर इस मंच को सजाया है, मैं एक मुक्तक आप सबके लिए, इस त्रिमूर्ति के लिए कहना चाहता हूं कि नव रूपों में भक्ति बिखरी, माँ के जगराते चल रहे हैं कि नव रूपों में भक्ति बिखरी, गांव गली डगरिया में सप्त सागरों का जल भर डाला जैसे स्वर्ण गगरिया में। सप्त सागरों का जल भर डाला जैसे स्वर्ण गगरिया में। नवरात्रि का पावन अवसर उस पर काव्य कलश छलका। नवरात्रि का पावन अवसर उस पर काव्य कलश छलका। नवरस की बरसात हो रही जैसे ग्राम उमरिया में। नवरस की बरसात हो रही जैसे ग्राम उमरिया में। लीजिएगा एक मुक्तक और। नौजवान साथी बैठे हैं, आप सबके मन की बात करता हूं। हम कैसे हैं, हमें कैसा होना चाहिए कि बनो शख्सियत ऐसी कि सीधे दिल पर वार करो। बनो शख्सियत ऐसी कि सीधे दिल पर वार करो। नजर मिलाकर नजरों से बेशक आंखें चार करो। नजर मिलाकर नजरों से बेशक आंखें चार करो। राधा के संग केशव जैसे, मातृभूमि संग शेखर सा। इतिहासों में लिखा जाए करो तो ऐसा प्यार करो। इतिहासों में लिखा जाए करो तो ऐसा प्यार करो। अगर प्रबल है राष्ट्र यह उन्नत रहे। विश्व गुरु भारत माता सबसे ही उन्नत रहे। विश्व गुरु यह भारत सबसे ही उन्नत रहे। धर्म ज्ञान संस्कृति का फिर विश्वविद्यालय बने। हो विकारों से रहित यह देश देवालय बने। हो विकारों से रहित यह देश देवालय बने। गंगा की कलकल धाराएं इसका गौरव गान करें। अवतार धरें फिर अवतारी, पावन इसे भगवान करें। अवतार धरें फिर अवतारी, पावन इसे भगवान करें। तो सुनो, तू सुनो, बस पाश्चात्य की संस्कृति को खोना पड़ेगा। नव पीढ़ियों के हृदय में बस देश प्रेम बोना पड़ेगा। नव पीढ़ियों के हृदय में बस देश प्रेम बोना पड़ेगा। वाह वाह, क्या शानदार। लीजिएगा एक रचना। लोग कहते हैं कि अहिंसा से हमें देश की आजादी मिली है। यदि यह वास्तविकता होती, अहिंसा से हमें आजादी मिलती, तो आज हमारे और हमारे देश की स्थिति क्या होती कि शत्रु का चाबुक चलता, शत्रु का चाबुक चलता हम कोल्हू चला रहे होते। शत्रु का चाबुक चलता हम कोल्हू चला रहे होते। और विदेशी आग में हम खुद को जला रहे होते।
अरे आजादी हित वीरों ने अगर शस्त्र उठाया ना होता, हम गालों पर थप्पड़ खाकर चरखी चला रहे होते क्या हम गालों पर थप्पड़ खाकर चरखी चला रहे बहुत होते। सारे। देखिएगा हमारे देश को आजादी कैसे मिली और आजादी के पश्चात हमारे देश की स्थिति क्या हुई। एक छोटी सी घटना से आप सबको जोड़ता हूं कि चूड़ी बिंदी कुमकुम रूठे, कि चूड़ी बिंदी कुमकुम रूठे हत्या हुई श्रृंगारों की। चूड़ी बिंदी कुमकुम रूठे हत्या हुई श्रृंगारों की, खून की होली खेली हमने वर्षा हुई अंगारों की। खून की होली खेली हमने वर्षा हुई अंगारों की। कितने ही आघात हुए हैं स्वतंत्र यज्ञ के पहरी पर, कितने ही आघात हुए हैं स्वतंत्र यज्ञ के पहरी पर। तब आया है नया सवेरा माता तेरी दहरी पर। तब आया है नया सवेरा माता तेरी दहरी पर। तब आया है नया सवेरा माता तेरी दहरी पर। खुद गुमनाम हुए हजारों बेटों ने यह ठाना था, आजादी के लिए जो हर एक शख्स हर नौजवान संकल्पित था, कि खुद गुमनाम हुए हजारों बेटों ने यह ठाना था, वक्त चीरकर अंधियारे का सूरज नया उगाना था। वक्त चीरकर अंधियारे का सूरज नया उगाना था। बम बारूद तमंचे बोले फंदे चाबुक बेड़ी थी। क्या था उस समय, कितनी परिस्थितियां विकट थी कि बम बारूद तमंचे बोले फंदे चाबुक बेड़ी थी। अत्याचारी घोर निशा थी, पीर बहुत घनेरी थी। अत्याचारी घोर निशा थी, पीर बहुत घनेरी थी। जिनका रक्त बहा वासंती चूनर बनकर लहराया, जिनका रक्त बहा वासंती चूनर बनकर लहराया। जिनका रक्त गुमनाम भोर में नया सवेरा ले आया, जिनका रक्त गुमनाम भोर में नया सवेरा ले आया। सोए भारत के शौर्य में पौरुष का प्रसार किया। अरे जिनका रक्त बहा तो माता भारती ने श्रृंगार किया। जिनका रक्त बहा तो माता भारती ने श्रृंगार किया। जिनका रक्त बहा तो माता भारती ने श्रृंगार किया। कि शौर्य समर्पण त्याग वही रंग नया ले आया था। शौर्य समर्पण त्याग वही रंग नया ले आया था। रक्त उन्हीं का भोर की लाली बनकर न पर छाया था। रक्त उन्हीं का भोर की लाली बनकर न पर छाया था। बलिदानी शोणित को ही भुला दिया था अपनों ने। 1947 में जब हमारा देश आजाद होता है, उसके पश्चात क्या स्थिति होती है कि बलिदानी शोणित को ही भुला दिया था अपनों ने। उनको गुमराह किया था शायद कुर्सी के सपनों ने। उनको गुमराह किया था शायद कुर्सी के सपनों ने। सोची समझी साजिश थी, सोची समझी साजिश थी या कोई लाचारी थी। अरे भारत के नक्शे को फिर से छलने की तैयारी थी। भारत के नक्शे को फिर से छलने की तैयारी थी। और वह 47 की नवल भोर, वह 47 की नवल भोर अखंड राष्ट्र पर भारी थी। सत्ता के भूखे हाथों में बंटवारे की आ रही थी। सत्ता के भूखे हाथों में बंटवारे की आ रही थी। बहुत शानदार, बहुत शानदार, शानदार, लाजवाब काव्य पाठ। कि चाहे जितना धर्म बदल लो पर भगवान नहीं बदलेगा। इतना शानदार काव्य पाठ नीरज भाई ने किया। मैं 4 पंक्ति नीरज भाई के लिए कहता हूं कि चाहे जितना धर्म बदल लो पर भगवान नहीं बदलेगा। मौसम के तेवर बदलेंगे लेकिन दिनमान नहीं बदलेगा। मौसम के तेवर बदलेंगे पर दिनमान नहीं बदलेगा। और बदलेगा हर कफन लाश का पर शमशान नहीं बदलेगा। हम बदले या तुम बदलो पर हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। हम बदले या तुम बदलो पर हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। चलिए मैं अब